हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को अभी नेक्स्ट 15 दिन 1 महीना के अंदर एग्जाम्स आ गया है। हाँ ना करते करते फाइनल एग्जाम्स हो रहा है और हो गई। अब बैकआउट का कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे लाख अपील कर लो, कोई फायदा नहीं है। समझ में? तो ठीक है, एक प्लान चार्ट बना लेते हैं कि आप इस 15 दिन में किस बेटर तरीके से आप इसको अपने रिवीजन को बेटर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो विद अ प्रॉपर टाइम ऑफ 2 टाइम रिवीजन। एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन आप बिफोर एग्जाम कर सकते हैं एंड उसके बीच में जो आप लोग का एग्जाम लीव्स है उसमें आप कर सकते हो आराम से। तो मैं 2 सब्जेक्ट इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, अकाउंट्स क्लास 12 सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए, और बिजनेस स्टडीज या फिर कॉमर्स आईएससी वालों के लिए, क्योंकि कॉमर्स आईएससी वालों का एंड सीबीएसई वालों का बिजनेस स्टडी सेम है। इफ यू ऑल नो, तो ये चीज सेम है। इस दोनों टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ। तो पहले तो ये समझ लो कि सिलेबस है क्या एंड कितना दिन बचा है। आज से इफेक्टिव डेज काउंट करो तो कितना दिन है? 2 दिन अक्टूबर का बचा है, 29, 30, 31, 3 दिन। 3 दिन अक्टूबर का बचा है, जिसके बीच में दिवाली आ रहा है। प्लीज अभी के लिए दिवाली भूल जाओ। दिवाली डजंट एक्सिस्ट फॉर बोर्ड स्टूडेंट दिस टर्म, ओके। एंड एग्जाम है 16 नवंबर से आएगा। सीबीएसई वालों का माइनर सब्जेक्ट शुरू हो रहा है और आईएससी वालों का 29 से 22 से शुरू हो रहा है। 22 से पहला। अच्छा, तो 22 नवंबर आईएससी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं एंड 16 नवंबर को सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ऑल्दो काफी गैप्स है बीच में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप लोग का बहुत गैप्स है एग्जाम टर्म के बीच में। इतना गैपिंग है एक सब्जेक्ट के बीच में कि 4-5 दिन में फुल सिलेबस 3 बार कर सकते हो। इतना टाइम है, आराम से कर सकते हो। पहले तो ना अपने आप को ना टाइम मैनेजमेंट देना शुरू करो। आज से अगर हम गिने तो 15 दिन नवंबर का, 3 दिन इधर का, 18 दिन है ना। 18 दिन में से 3 दिन और हटा दोगे, मान लो हटा दे रहे, क्योंकि दिवाली है। चाहे आप लोग जो 16 तारीख को एग्जाम होगा उसके लिए आप पहले वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, स्टार्टिंग का 2-3 दिन, वो वेरी ऑब्वियस है। तो हम पकड़े कि हमारे पास 15 दिन है अपने पूरे 6 सब्जेक्ट का रिविजन करने का। 6 सब्जेक्ट का रिविजन करने के लिए 15 दिन बचा है मेरे पास आराम से। 18 भी पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। 3 दिन एक सब्जेक्ट का आराम से बचा हुआ। एंड प्लीज दिन मत देखो, आवर्स देखा करो। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, 24 घंटा होता है ना। 24 घंटा में क्या करोगे? 8 घंटा सो जाओ। 8 घंटा सो जाओ। कितना सोते हो? इससे वैसे कोई सोता नहीं है। 8 घंटा सो जाओगे, 16 घंटा बचा। 16 घंटा में 6 घंटा खाओ पियो, नाचो कूदो, जो करना करो। अपना मी टाइम लो, अपना ब्रेक टाइम लो, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टडीज होती नहीं है। तभी भी अपने पास 10 आवर्स बचा है एंड ये 10 आवर्स को 2 में एकदम डिवाइड करना है कि 3 घंटा एट अ स्ट्रेच, 3 से 4 घंटा एट अ स्ट्रेच हमको 2 बार बैठना है। तो 4-4 घंटा करके एक बार 2 बार बैठे। मान लो सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक बैठे, चाहे 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक बैठे। आप अपना टाइमिंग खुद डिसाइड करोगे, लेकिन ये 3 घंटा स्ट्रेचली पढ़ना है बिना ब्रेक के। स्कूल में पढ़ते हैं ना जैसे क्लासेस, एकदम बिना ब्रेक के। और ये एक और रात, अगर ये सुबह हो रहा है तो रात के टाइम में, रात को 10 से 1, 12 से 4, जिसको रात को पढ़ाई होती है उसका रात को, वॉट एवर। ये 2 स्ट्रेच वाला पढ़ाई देना है एकदम कंटिन्यूअस बिना ब्रेक के। तो उससे क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है पढ़ाई में। आप ब्रेक कर करके आधा घंटा 1 घंटा पढ़ के उठते ना, रिदम टूट जाता है, ब्रेक टूट जाता है। तो ये ब्रेक नहीं देना है, ये ब्रेक दे दिए। अब इसके अलावा भी 8 घंटा पढ़ने के बाद में भी 2 घंटा ट्यूशन जा रहे होंगे, कोई भी ट्यूशन रहेगा, कुछ स्कूल का क्लासेस भी चल रहा है, वो सब रहेगा। या फिर अगर आपको कोई होमवर्क मिला हुआ है, प्रोजेक्ट्स मिला हुआ है, कुछ लिखना है, ये तो इफेक्टिवली हम पढ़ रहे हैं। दिस इज योर सेल्फ स्टडी टाइम। दिस इज योर सेल्फ स्टडी टाइम। ट्यूशन टाइम, स्कूल टाइम नहीं है। सेल्फ स्टडी देना बहुत जरूरी है। तो ये तो आवर्स मैनेजमेंट सबसे पहले कर लीजिए। अगर आवर्स मैनेजमेंट करते हैं तो 10 घंटा के हिसाब से, 10 घंटा के हिसाब से कितना दिन है हम लोग? 15 दिन है ना, 150 आवर्स है, 150 घंटा। अब ऐसे तो ठीक है, 150 घंटा तो क्या करे। सब्जेक्ट देखो, 6 सब्जेक्ट है ना। ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में 5 चैप्टर है,
ऑन एन एवरेज, किसी में 7 है, किसी में 3 है, किसी में 6 है, ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़े तो 6 चैप्टर होगा, 6 या 7 ही पढ़ लो ना, चलो 7 पकड़ लो। ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में 7 चैप्टर है, क्योंकि अपना कॉमर्स में 8 चैप्टर है, कॉमर्स में 8 है अपना। अगर अकाउंट्स को ब्रेक करके देखा जाए तो अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप, शेयर्स, शेड्यूल 3, रेशियोज 4 ही है वैसे, लेकिन उस 4 में भी बहुत कुछ है। तो इसी वर्ल्ड का ऑन एन एवरेज 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट का कितना 42 चैप्टर्स हो गया। इस 42 चैप्टर्स को कितना दिन में करना है? 15 दिन में। 15 दिन में यानी 3 चैप्टर इन अ डे। 3 चैप्टर इन अ डे। मैं इसको थोड़ा बेटर वे में लिखती हूँ ताकि दिखेगा, यहीं पे लिखती हूँ। कितना चैप्टर है? मैं एकदम एवरेज ले रही हूँ आपका, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट्स या चूजिंग सब्जेक्ट सबका अलग अलग है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स का चैप्टर्स बनाइए, टोटल बनाइए कि आपको 6 सब्जेक्ट मिला करके कितने चैप्टर्स पढ़ने। अकाउंट्स में अगर 4 है, बिजनेस स्टडी में 8 है, इकोनॉमिक्स में 10 है, 11 है, इकोनॉमिक्स में 11 चैप्टर्स है। ये मेरे सब्जेक्ट्स का मुझे पता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, वट एवर इट में भी जो भी है जिसका, आप अपना चैप्टर्स बनाओ। तो हम एवरेज पकड़ रहे हैं कि 40 से 45 चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक दिन में 4 चैप्टर तो पढ़ोगे, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ोगे। इको जैसा छोटा चैप्टर, बीओपी वाला, गवर्नमेंट बजट, मनी बैंकिंग, 5 चैप्टर मिला करके 4 घंटा में पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हैं शिवम, आराम से हो सकता है, क्योंकि ना बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। पार्टनरशिप या शेयर्स या शेड्यूल 3 को टोटल रिवाइज करने में 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। 1 घंटा भी ज्यादा ही बोल रही हूँ। क्या करना है? उसका फॉर्मेट देखना है, एक बार फॉर्मेट में कहाँ क्या पुट हो रहा है वो देखना है, और 2-4 सम्स कैलकुलेटर में सॉल्व करने। वो मैं आ रही हूँ कि कैसे करना है, लेकिन तो 1 घंटा में शेड्यूल 3 कर रहे हो, 2 से 3 घंटा लग रहा है रेशियोज कर रहे हो, तो 4 घंटा यानी 2 टर्म में पढ़े हो ना, एक दिन में 2 बार। एक बार में 3 चैप्टर कवर हो गया, फिर दूसरा बार अभी भी बचा हुआ आराम से, तो आराम से 4 चैप्टर इन अ डे हो जाएगा, आराम से। तो 4 चैप्टर इन अ डे पकड़ते हो तो कितना दिन लगेगा? 10 डेज। और हम लोग कितना दिन का बना रहे हैं? 15 दिन का, जिसमें मैंने 3 दिन छोड़ दिया, वो एग्जाम के बिफोर वाला, एग्जाम का गैप सब छोड़ दिया। उसके अलावा भी मेरे पास 10 दिन है। हम 10 दिन में 40 चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं, बिना प्रेशर के। एग्जाम प्रेशर नहीं, नॉर्मल 1-1 घंटा, आधा घंटा में एक चैप्टर छोटा छोटा, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है। कोई भी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आप किताब खोल रहा है। अगर जो बच्चा ऐसा जो आप किताब खोल रहा है, तो भैया जयराम जी की बोल के एग्जाम दो आराम से, भगवान का नाम लो, एग्जाम दो, भगवान सा, ठीक है। तो ये 40 दिन में हम 40 चैप्टर 10 दिन में आराम से कर सके। दिस इज योर टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास मैंने अपने क्लास में खाली डेज मैनेजमेंट बताया था, सब्जेक्ट वाइज। ये टाइम मैनेजमेंट देखिए, ये टाइम मैनेजमेंट से दिखेगा कि सुबह का, अगर कोई बच्चा 6 बजे उठ रहा है, लाइक यू, तुम सुबह 6 बजे पढ़ता है, तुम 6 से 10 स्ट्रेच करके पढ़ो आराम से। 6 से 10 स्ट्रेच करके पढ़ेगा ना, फिर 10 बजे एक बार ब्रेक लेगा, 2 घंटा का ब्रेक, 1 घंटा का ब्रेक, लेकिन वो ब्रेक में कुछ पढ़ना नहीं है, वो पीस वाला है। क्योंकि जब आप पीसफुली ब्रेक लेते हो ना, तो सेकेंड टाइम विथ कंसंट्रेशन स्टार्ट करते हो। वही थकान वाला ब्रेक में कोई फायदा नहीं। ब्रेक भी ले रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, फिर सोचे वापस आके पढ़ ले, नहीं कर सकते। भाई माइंड है, वो भी थकेगा। माइंड को रिलैक्स देना, ऐसा रेस्ट चाहिए। सो जाओ थोड़ी देर, या डू समथिंग विच मेक्स यू मोर एनर्जेटिक, नॉट समथिंग विच मेक यू और लो। आपका एनर्जी खत्म नहीं होना चाहिए, आपका एनर्जी रीस्टार्ट करना है सेकंड के लिए। फिर तुम ट्यूशन पढ़ करके रात में एक बार 7 बजे शाम को बैठा, समझ लो। शिवम, व्हाट्स योर टाइमिंग टू स्टडी? मॉर्निंग। रात में नहीं पढ़ता है, रात में फोन मच करता है, रात में कोई नहीं पढ़ेगा। तो मॉर्निंग अगर पढ़ता है तो मॉर्निंग 6 से 10 टानो, 1 से 1.5 घंटा का ब्रेक लो, 12 बजे फिर टानो, वो 12 से 3-4 फिर टानो। और नहीं तो लंच वंच के बाद शाम को 3 से 4 बजे जो बैठो, वो सीधा 8 बजे उठो। कोई भी दिन का 4 पहर होता है, कोई भी 2 पहर को आप पकड़ो ना, कि आपको 2 घंटा स्ट्रेच में देना है, फिर बीच का 2-2 घंटा अपने आप निकल जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं। बीच का आज बेस नहीं करके कुछ लिखने का काम है, कुछ है। एंड प्लीज आई एम टेलिंग यू, ये 10 दिन में एमसीक्यू मत करो प्लीज, बहुत हो गया एमसीक्यू। जिसको जितना करना था कर लिया, डोंट डू एमसीक्यू इन दिस 10 days प्लीज। ये एमसीक्यू करने का पीरियड नहीं है,
ये पीरियड है रीडिंग का, नॉलेज को फिर से रिवाइज करने का। हम एमसीक्यू कर लेंगे आराम से अगर मेरे पास नॉलेज रहेगा। तो आपको पढ़ना है इस पीरियड में, रीडिंग देना है, सारे चैप्टर्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को रीडिंग देना है, वो जरूरी है। ठीक है, तो ये अभी इस पीरियड में एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं छूना है। सोचो कि हम एमसीक्यू सॉल्व करें, 50 तो करे, देखे 40 आ रहे कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया, पता चलेगा उस 50 में से 10 भी एमसीक्यू वहां पे नहीं फंसा तब। लेकिन अगर बुक से, किताब से कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, एमसीक्यू उसी के अंदर से है, जहां से भी आना। बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारी एमसीक्यूज की बुक इश्यू की है, लेकिन प्लीज ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उनके बुक से आएगा, कोई गारंटी नहीं है। सब मिक्सअप है, सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड और व्हाट एवर बोर्ड इट में भी, सब एकदम मिक्सअप है। कॉन्सेप्ट पे जाओ, चीजों को समझो कि बोलना क्या चाह रहा है। आ रहे अब हम चैप्टर वाइज अकाउंट्स को रिवीजन आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स में कितने चैप्टर है? नाम? पार्टनरशिप अपने आप में समंदर है, उस समंदर को आधा कर दिया है सीबीएसई और आईएससी वालों ने। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, जो भी करती है। फिर उसके बाद शेयर्स है, बड़ा चैप्टर है लेकिन एकदम बोलते ना सटीक चैप्टर है। एक कॉन्सेप्ट है, सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर चैप्टर है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट, इसका और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद है मेरा 2 बेबी चैप्टर, शेड्यूल 3 और रेशियो, जो लोगों को बेबी लगता नहीं है। बेबी कितना फॉर्मूला है रेशियो में? यहाँ पे 16, 15। अच्छा, आरओई है ना लास्ट। चलो ठीक है, 16 फॉर्मूला लर्न करने में कितना टाइम लगेगा? रेशियो से शुरू करते हैं, कैसे पढ़ोगे रेशियो को? फॉर्मूला याद करेंगे। कितना टाइम लगेगा फॉर्मूला को याद करने में? 1 घंटा। बेसिक सिंपल ट्रिक बताते हैं, बच्चा लोग वाला ट्रिक। 16 फॉर्मूला को, एक फॉर्मूला को 10 बार मत लिखो, एक साथ स्ट्रेच में 16 फॉर्मूला को 5 बार लिख लो। 5 बार राइट अप कर लो, हम सच्ची बता रहे, देख देख के करो, बिना देखे नहीं करने बोल, देख के करो। 3 बार देख के करोगे, 2 बार अपने आप करोगे, पर माइंड में रखो कि हमको 5 बार देख के करना है। 5 बार देख करके, लेकिन पढ़ करके, खाली कॉपी पेस्ट करके पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, 5 बार फॉर्मूला को लिख लीजिए। एंड ऐसा नहीं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला को हम 5 बार लिख लिए, क्विक रेशियो का फॉर्मूला को नहीं, 16 फॉर्मूला एक साथ लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 16 लिखे 1 टाइम हुआ, फिर 16 लिखे 1 टाइम हुआ, ऐसे करके 5 बार खाली फॉर्मूला लिख लीजिए। बता रहे, एक बार फॉर्मूला याद हो गया ना, तो चैप्टर आधा ग्रैब में। फिर इसमें आता है क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबिलिटी का प्रॉब्लम, कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं, एमसीक्यू में साला समझ ही नहीं आती। एक बार मत जाओ क्वेश्चन पे। मैं बोल रही हूँ कि ये जो 10 डेज का मैंने दिया है कि आपको इस 10 डेज में पढ़ना है, 4 चैप्टर इन अ डे करके पढ़ना है, उसमें आपको क्या करना है? पहला काम, पहला दिन 4 डेज करके पढ़ना है। तो रेशियो को मैं बताती हूँ, 2 डेज में रेशियो हो जाएगा आराम से, 2 डेज में रेशियो हो जाएगा। हाँ, और 2 डेज की तुम 4 दिन भी लो ना, लेकिन रेशियोज के साथ कुछ और भी करो। देखा जाए तो रेशियोज आपका मैक्सिमम 6 से 8 घंटा में हो जाएगा, और हम 8 घंटा इन अ डे पढ़ रहे हैं, तो देखा जाए 1 दिन में भी हो जाएगा। लेकिन 1 दिन नहीं देते हैं, 2 दिन देते हैं। सुबह का 4 घंटा रेशियो से, अगला दिन सुबह का 4 घंटा रेशियो देंगे, जो भी, या 1-1 घंटा करके 3 दिन टाइम में। दैट इज योर चॉइस एंड योर कैपेसिटी ऑल्सो। क्या हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है। मैं बोल रही हूँ स्ट्रेच से पढ़ो, कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ सकता स्ट्रेच से, तो वो ब्रेक लेकर पढ़ेगा, लेकिन वो ब्रेक आपका 10 मिनट का होना चाहिए, जस्ट लेकर स्कूल ब्रेक। एक पीरियड खत्म होता है, दूसरा पीरियड शुरू होता है, एंड सब बच्चे स्कूल जाते हैं। इसका कितना कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इसको हार्डली 2 दिन लगेगा, हार्डली 8 घंटा लगेगा, 8 घंटा से ऊपर नहीं लगेगा चैप्टर। इसमें करना क्या है? पहला 2 घंटा में, फर्स्ट 2 आवर्स में फॉर्मूला लर्न करना है। तो ये बता दिए फॉर्मूला लर्न करने का, पहले फॉर्मूला लर्न करो। एक बार फॉर्मूला लर्न हो गया ना, तो देखना, मतलब 50% कॉन्फिडेंस वहीं आ जाएगा, 50% कॉन्फिडेंस। हाँ, फॉर्मूला लर्निंग, उससे क्या होता है ना, आप सम्स को पढ़ करके पकड़ पाते हो कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कौन सा फॉर्मूला का सम्स है। क्योंकि बुक्स में तो क्या है, अलग अलग दिया हुआ है, सॉल्वेंसी को लेकर 10 सम्स, लिक्विडिटी को लेकर 10 सम्स, तो पता ही है कि लिक्विडिटी रेशियो, यानी करंट रेशियो, क्विक रेशियो लगेगा और कुछ लगेगा ही।
लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं आएगा, बोल करके नहीं आएगा ऊपर कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। आप पार्टनरशिप कर रहे हैं अभी, अगला सम्स रेशियो का, मैं से माथा खराब हो जाएगा कि पार्टनरशिप सोचे कि रेशियो सोचे। वो पढ़ते ही क्लिक करेगा माइंड में, पढ़ते ही क्लिक करेगा माइंड में अगर फॉर्मूला लर्न है तो। सेकेंड डे क्या करना है, कैलकुलेटर लीजिए हाथ में, आईएससी वाले सीबीएसई वाले पेन कॉपी लीजिए, पेन कॉपी लो चाहे कैलकुलेटर लो हाथ में, सम्स पढ़ो, फॉर्मूला को माइंड में रट गया है अब उसको सॉल्व करो। पूरा लिख लिख के नहीं, जैसे क्लास वर्क की तरह फ्रेश बनाते हैं, जस्ट फिगर, क्योंकि आपको एमसीक्यू टिक करना है, आपको प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग नहीं बैठानी है। 4 ऑप्शन में एक करेक्ट ऑप्शन है, वो आपका कैलकुलेटर या पेन कॉपी में प्लस माइनस करके आ जाना चाहिए, ये डिवाइड करके, दैट्स इट। दैट इज 100% ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द रेशियो। एंड आई एम बेटिंग यू आदित्य, तुम ये चीज आज ही रात से करो, तुम परसों आके मेरे को बोलेगा कि रेशियो समझ में आ गया। सच्ची बता रही कि फिर भी तो पेन कॉपी लो, रफली, एकदम रफली, खाली फिगर टू फिगर, सीओजीएस निकालने हैं, ये प्लस करके निकलेगा, खाली रफली आंसर आना चाहिए बस, जैसे भी करके। तो ये आप पहला 2 घंटा फॉर्मूला लर्न किए, बाकी का 6 घंटा आप 4 तरह का रेशियो है, चारों का नहीं भी तो 10 सम सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। 40 सम्स 6 घंटा, 1 घंटा में 10 सम्स आराम से हो जाएगा। 1 घंटा 10 सम बहुत है, बहुत है, 20 सम्स भी कर सकते हो, क्योंकि पेन कॉपी कैलकुलेटर पे करना और कुछ नहीं करना। ऐसे वाले तो एकदम कैलकुलेटर पे बैठे, हम बता दें इतना फटफट होगा, कैलकुलेटर में हाथ भी बैठेगा, फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए, कॉपी में लिखना ना पड़े। मेरा पॉइंट ये है, इसलिए बार बार लिखा। तो रेशियो डन हो गया। शेड्यूल 3 तो हम तो मानते साला 2 घंटा से भी ज्यादा नहीं देना इसको, मोर देन इनफ है 2 घंटा, मोर देन इनफ। क्या करना है, आई गेस तुम लोग को तो लर्न ही है, फॉर्मेट है, दिखा सकते हैं। 2 घंटा में पहला आधा घंटा फॉर्मेट लर्न करिए, वही ट्रिक 5 बार लिख लो, आराम से लर्न हो जाएगा। फॉर्मूला लर्न करने, फॉर्मेट लर्न करने के बाद हेड्स को पढ़िए। सारे बुक्स में हेड्स को लेकर के एक बनाया गया है कि ये इसके हेड में जाता है, इलस्ट्रेशन से, वो इलस्ट्रेशन को अपनी कॉपी में पेन डाउन करके पढ़िए। फिर उसके बाद लास्ट का 1-2 घंटा उसका एमसीक्यू लेकर के बैठिए या सम्स लेकर के बैठिए। पर शेड्यूल 3 का सम्स लेकर के बैठने का कोई लॉजिक नहीं है, इसका तो आप सीधा एमसीक्यू करिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लर्न होता है। जो बुक के सम्स है उससे कोई मतलब नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसके एकदम। शेयर्स में तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में 1 घंटा लगेगा। पहले कॉन्सेप्ट रिकॉल करिए, क्या कॉन्सेप्ट है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, कितना रुपया में इशू कर रही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कॉल्स इन अरियर कब आएगा, कॉल्स इन एडवांस कब आएगा, इंटरेस्ट कब लगेगा, फीचर क्या होगा। अगर इसको लेकर के क्रैश रिविजन चाहिए तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगी जिसमें ये नया चीज रहेगा, ठीक है। ये नया चीज इसमें रहेगा कि जिसमें इसके अंदर है क्या, क्रैश वीडियो बना दूंगी जिसमें क्रैश कोर्स रहेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से समझाने का, ठीक है। तो ये इसको मतलब इसमें भी यही काम करना है, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स में ना जर्नल एंट्रीज पूछा जाता है। जब तक सब्जेक्टिव था तब तो जर्नल पास करना था, अब जर्नल नहीं। अब जर्नल में जो फिगर डालते हैं ना, फॉर फ्यूचर का, कैपिटल रिजर्व का, चाहे शेयर कैपिटल का, चाहे बैंक अकाउंट का, ये फिगर पूछ रहे, पर कॉल मनी पूछ रहे। तो तुमको खाली कैलकुलेशन चाहिए, तुमको डेबिट क्रेडिट आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको खाली फिगर चाहिए। हार्डली थोड़ा सा ये चाहिए कि ये अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो 2-4 क्वेश्चन आ रहे, ज्यादा नहीं आ रहे, ज्यादा फिगर्स के ऊपर आ रहा है, स्पेशली फोफीचर का फिगर। तो पहले फोफीचर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और छोटा छोटा ट्रिक होता है कैलकुलेशन करने का, वो ट्रिक समझ लीजिए। वो अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी दोनों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें ट्रिक्स कैलकुलेशन का बता दूंगी। और तुम लोग को बताया हुआ ही कि इश्यू ऑफ शेयर्स को, फोफीचर अमाउंट को कितना कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं पार्टनरशिप, इसके अंदर बहुत बड़ा बहुत कुछ है, फंडामेंटल्स है, ठीक है। फंडामेंटल्स में क्या है ना, थ्योरी है, ये थ्योरी पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे, बुक से। बुक से मतलब जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको दे रहा है, या आपके पास अपना डीके गोल्ड टीएसजी जो भी बुक है उसमें ना एक थ्योरी दिया हुआ है। थ्योरी इन सेंस पार्टनरशिप डील में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये थ्योरी निकला। पीएल एप्रो का फॉर्मेट है, पीएल एप्रो का फॉर्मेट याद करिए कि उससे पता चलेगा। फॉर्मेट का सम्स बनाओ 1-2, ज्यादा नहीं बनाना, 1-2, इससे ये पता चलेगा कितना डेबिट हो रहा है कितना क्रेडिट हो रहा है, कौन कौन सा आइटम। तो क्या एमसीक्यू में अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी क्रेडिटेड इन पीएल एप्रो, तो आपको फॉर्मेट पता रहेगा तो आप कर सकोगे। इसके सम्स बनाना शुरू करिए,
एकदम पेन कॉपी लेकर के। लेकिन सम्स खाली फंडामेंटल्स का बनेंगे, एडमिशन का नहीं और गुडविल का नहीं। गुडविल और एडमिशन का सम्स बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसका सम्स बनाओ प्लीज। इसका सम्स के ऊपर ही सब कुछ है। इन दोनों का क्या कैलकुलेशन से काम हो जाएगा। गुडविल का तो 4 मेथड है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट तो भैया 2 बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, रिटर्न 4-5 सम्स लेकर के ट्रीटमेंट करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। और इसमें एडमिशन में 3 अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और वो तीनों का कैलकुलेशन लाना है। क्या क्या कैलकुलेशन लाना है देखो। जब भी एडमिशन का सम्स आएगा ना, क्या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पूछेगा या लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, तो वो तुम्हारा आना चाहिए। तुम कैलकुलेटर या पेन कॉपी में रफली कर सकते हो। सेकेंड चीज तुमसे पूछ सकता है पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, बैलेंस शीट टोटल पूछ सकता है। हालांकि जितना भी एमसीक्यूज आया है उसमें ये चीज नहीं आया है, लेकिन ऐसा कोई वो स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है कि वही आई, आ ही सकता है कि इसका बैलेंस शीट टोटल क्या हो सकता है आपके हिसाब से। या फिर कोई रीवैल्यूड फिगर पूछ सकता है, कोई रीवैल्यूड फिगर पूछ सकता है बैलेंस शीट का। यानी हमने रिवैल्यूएशन में फर्नीचर को 10,000 से एनहांस किया, मेरे पास पहले से फर्नीचर 40,000 का था, तो रिवैल्यूड फिगर कितना है फर्नीचर का, 50,000। तो ये रिवैल्यूड फिगर पूछ सकता है पार्टनरशिप। हम सबसे अच्छा चैप्टर है गुडविल और चेंज इन पीएसआर। ये तो भैया मार्वेलस चैप्टर, इसी से मैक्सिमम एमसीक्यू हुआ है। सारे लोग टारगेट एमसीक्यू में इसी में कर दिए, एंड आई एम बेटिंग यू कम से कम नहीं भी तो 5 क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा, कम से कम मिनिमम। पूरे जितने भी 20-40 आईएससी में आएगा 40 क्वेश्चन आ रहा है और ये लोग का 50 क्वेश्चन आ रहा है, तो 40 में से 5 क्वेश्चन का मतलब समझो कितना परसेंट हो गया है। 40 में से 5 करना पड़ेगा, हाँ 10% से ज्यादा हो गया है, 12% हो गया है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 10% 4 क्वेश्चन होता है, 12% आराम से 12.5% हो गया। तो ये चीज कम से कम समझो 10% तो हम यहीं कवर कर ले रहे हैं अपना मार्क्स आराम से। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, उससे भी बेसी आ सकता तो कोई बड़ा बात नहीं, 5 तो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो इस पे फोकस करिए। इसमें भी क्या, इसको तो भैया न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो तो आप लोग को एग्जाम में भी करना पड़ेगा, कोई तुक्का नहीं चलेगा। एक पेन पेपर ले करके, और इसमें कैलकुलेटर भी काम नहीं आएगा, ये पेन पेपर का काम है। चेंज इन पीएसआर कैलकुलेटर का काम नहीं है। एक पेन पेपर में एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए कैसे किया जाता है, और फिर गुडविल का तो सम्स कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, इसको भी कैलकुलेटर पे करो, खाली इसको एक बार रिटन प्रैक्टिस करो। आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो आपका पूरा सिलेबस विद इन 3 to 4 days डन हो जाए आराम से, टोटल विद 2 टाइम रिविजन। हम बोल रहे हैं ढंग से करो तो। कोई बच्चा स्लो है तो 1 टाइम तो आराम से, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट है?